जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। हे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम्म हम्म ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ने आपका दिल तोड़ा था, बहुत तगड़ा वाला। अपने शब्दों से दिल तोड़ा था। कोई ऐसे हाथापाई नहीं हुई थी, जितनी शब्दों से आपको बोल के दिल तोड़ा है उससे ज्यादा आपका दिल दुखा है। किसी ना किसी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में रहा है, इन्फ्लुएंसर रहा है, जिसने आपके बीच में आके दरारें डाली हैं, कॉन्फ्लिक्ट किया है, झगड़ा किया है, गलत फहमियां फैलाई हैं, आपके साथ बहुत बड़ा ईर्ष्या रखा है। और ये कोई अपना ही है जो मुंह छुपा के हमेशा आपके बीच में काले करा के भाग रहा है। ये वो पर्सन है जो आपको खुलेआम धमकियां दिया है या दिया करता था कि तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये वो पर्सन है जो खुलेआम आपका बुरा चाहते थे। ये वो लोग हैं जो आपका कभी भला नहीं सोचते थे, कभी आपके बारे में अच्छा नहीं चाहते थे, विश भी नहीं करते थे। तो आपके साथ चीजें ऐसी उतार चढ़ाव हुई है ऐसे लोगों के साथ कि हमेशा उन्होंने आपको देख के एक जेलसिंग फैक्टर ही रखा है, आपके बारे में एक ईर्ष्या रखी है और धमकियां दी हैं कि आप देखो आपके साथ अब क्या होता है, मैं क्या करता हूं। तो आपको ऐसी धमकियां दी गई हैं, एक समय पे किसी ने दी थी, जो आपको ये शब्द आज भी उनके याद होंगे। और जब ये चीजें हुई थी तो तब आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे और इन चीजों से आप काफी आगे बढ़ चुके थे। आपने फाइट ना करके, आगे चीजों को ना बढ़ा के, आपने मूव ऑन करना जरूरी समझा, आगे बढ़ना जरूरी समझा, जिससे कि आप अपने ऊपर ध्यान दे सको, ना कि इन लोगों पे ध्यान दे सको। आपने इग्नोर किया, आपने अपनी कामनेस रखी काफी ज्यादा। इन्होंने पूरी कोशिश की थी आपके मेंटल स्टेट को एकदम हिलाने की, स्पिरिचुअलिटी को हिलाने की, आपके फोकस को हटाने की, आपके सीक्रेट चीजों को जानने की। इन्होंने पूरी ताक झाक करने की कोशिश की थी, पर ये कर नहीं पाए थे, बिल्कुल नहीं कर पाए थे जो ये चाह रहे थे। और आप शुरू से ही ना इनको लेके अलर्ट थे। आप शुरू से ही आप इनसे दूरियां बना के रखते थे और आपको कहीं ना कहीं इनका व्यवहार पता था, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे खुन्नस में रहते थे। जो इनकी बदले की भावना शब्दों के द्वारा निकली है और आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा इन्होंने बोला हुआ है। और वो शब्द
जो उन्होंने आपको बोला था, उनमें से एक भी चीज़ आपके लिए कायम नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? ईश्वर की वजह से। ईश्वर की ब्लेसिंग है, जिन्होंने आपको सही और गलत का दशा समझाया है, लोग दिखाए हैं, आपको रास्ते से जो भटकाना चाह रहे थे, आपने सही दिशा को चुनते हुए आप आगे बढ़े हैं। आपने सिर्फ मेहनत की अपने जीवन में, आपने अपने आप को फोकस्ड किया, आपका जो एम था, जो आपका डेडिकेशन था, आप सिर्फ उसी में ही लगे रहे और उसमें लगने के बाद सारे चैलेंज आप पार करते चले गए। जितना कुछ आप कर सकते थे सारे चैलेंज, क्योंकि आपके हेटर्स तो चाहते थे कि आप कंफ्यूजन में ही रहें। हेटर्स तो पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन आप शाइन करने के लिए आगे बढ़ते रहे। आपकी लाइफ की ऐसी न्यू शुरुआत हुई कि आप आगे बढ़ने लग गए, शाइन करने लग गए। तो जो आपको भला बुरा कह रहे थे, जो आपको हर चीज में दबाना चाहते थे, वो खुद ही उनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब हो गया, क्योंकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप इनकी बातों में आके कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाया जो आपके लिए हार्म हो, और आप अपनी जिंदगी में गिवर की नॉलेज रख के या गिवर की एनर्जी रख के आप आगे बढ़ते चले गए। बैलेंस आपने बनाया अपने ऑरा में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल में। आपने उन लोगों की भी मदद करी जो जेन्युइन लोग हैं, जो दिखावे वाले लोग हैं, आपने उनसे दूरियां बनाई और आप अपनी लाइफ में कर्म करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। तो जो आपको शब्दों से बद्दुआ देके गए थे, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फलदायी हो गया। वो कहीं ना कहीं ऐसा फला कि आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हेटर्स आपको कंफ्यूजन में डालना चाहते थे, आप जगलिंग करते रहे अपने जीवन में, कुछ सोच ना पाए, कुछ समझ ना पाए, और इसी चक्कर में आके उन्होंने बहुत सारी ताकत लगा दी थी आपको नीचे गिराने में। लेकिन आप भी पकड़ के बैठे थे क्या, कि जीत हासिल करनी है तो करनी है। आप भी एकदम ठान के बैठे थे कि कोई कुछ भी कहे, मुझे जीत हासिल करनी है तो करनी है। तो आप भी विजय की तरफ बढ़े हैं और आपने सक्सेस पाया है, बिल्कुल पाया है आपने। तो काफी लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब इस तरीके से दिया है। इन लोगों से आपने बच के रहे हैं, इन लोगों से आपने शुरू से दूरियां बनाई हैं। इन्होंने कोशिश की आपको बांधने की, हर तरीके से बांधने की, अलग अलग तरीके से आपको स्ट्रगल कराने की, लेकिन आप इनसे दूरियां बना के रखे, ये सबसे ज्यादा अच्छा था। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनकी एनर्जी पता चल चुकी थी कि ये कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं आपसे, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनकी भावनाएं आपके लिए प्योर नहीं थी। ये कार्ड अपने आप आया है, देख लेते हैं। देखो, आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हैं। सी, मैंने कहा ना, इन्होंने बहुत सारी ताकतें लगाई थी, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऑरा को, आपकी चीजों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड किया जा रहा है। ये कुछ भी करें, अगर ये नेगेटिविटी को भी फायर करने की कोशिश करेंगे तो बैक फायर ही होगा। जब भी डिवाइन का प्रोटेक्शन आ जाता है तो आपके ऑरा को चारों तरफ से सील कर दिया जाता है, और जब भी कुछ नेगेटिविटी सामने से आएगी वो बैकफायर होके सामने वाले को ही अफेक्ट कर देगी। क्योंकि आपके शत्रु पीठ पीछे ही वार करते हैं, सामने नहीं करते। सामने सिर्फ बोलना आता है, करना नहीं आता। करते ये पीठ पीछे हैं, जिससे आपको पता ना चले, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई ना कोई आपकी फैमिली में से ही है, जो ये तांत्रिक क्रियाएं के पास जाता है, नॉलेज रखता है, उनके साथ कांटेक्ट बना के रख रहा है। कोई ना कोई आपकी फैमिली में से है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये तांत्रिक के द्वारा ही आपको बांधना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे भी कहा था, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कि ये आपको बांधना चाहते हैं, और ये पूरी कोशिश करते हैं आपको बांधने की, जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, बैकफायर हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है, तो आपके हेटर्स, आपके दुश्मन जितने भी हैं, वो स्ट्रेस में हैं। क्योंकि वो मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं बेचारे। किस चीज की मेहनत कर रहे हैं?
आपको दबाने की, आपको बाँधने की, आपको बेघर करने की, आपको एकदम स्ट्रेस में करने की, आपको फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। गॉसिप भी चल रही है इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्या है आपके साथ? ऐसी कौन-सी शक्ति चल रही है आपके साथ, जो आपको अफ़ेक्ट नहीं कर रही है? तो ये गॉसिप ही चल रही हैं। आपको इतना प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है? हमको क्यों नहीं मिलता? हमारे साथ तो जल्दी से गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें गॉसिप हो रही हुई जा रही हैं, जो ये लोग आपके प्रति चिंतित हैं, यही सब सोच के कि आपके साथ ऐसा क्या है। मास्टर बुद्धा जी आए हैं, ब्लेसिंग है, अवेयरनेस कराया जा रहा है, आपको काफ़ी कुछ अवेयरनेस कराया जा रहा है डीप कनेक्शन के द्वारा। आप जो भी ईश्वर से कनेक्टेड बना के रख रहे हैं और जो भी आप ट्रस्ट बना के चल रहे हैं, अपनी इनर वॉइस की आप सुन रहे हैं, तो वहाँ से आपको अवेयरनेस किया जा रहा है। साथ में राधा माँ अभी आई हैं आपकी ब्लेसिंग के तौर पे, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके रिश्तों को तोड़ा, आपको अलग किया, या आप किसी के साथ कनेक्टेड होना चाहते थे पर हो नहीं पाए किसी थर्ड पार्टी के वजह से, तो वो चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। उनको धीरे-धीरे अब समझ में आएगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। उनके हार्मनीज़ अभी चेंज हो रहे हैं, वो हीलिंग में आ रहे हैं। उन्हें अब रियलिटी धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। जिन लोगों ने ये सब चीज़ें कराने की कोशिश की, उनके लिए कहीं न कहीं ये भी एक मुँहतोड़ जवाब जवाब होगा कि ये पर्सन एक रियलाइज़ेशन में आएगा। पछतावे के चेन में मुझे दिख रहा है कि पछतावा इनको होने वाला है, रिग्रेट वाली फीलिंग इनके होने वाली है। आपके जो थॉट्स हैं अभी काफ़ी पावरफुल चलेंगे, मैग्नेट की तरह चलेंगे, जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, उसको आप चेंज कर सकेंगे। अपने ऑरा को, अपने करियर को, अपने विश को, जो भी आप चाहेंगे, तो अच्छा-अच्छा बोलना शुरू करें, चेंजेस लाना शुरू करें, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पाथ में उथल-पुथल की तरह चल रही थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप अपने पाथ पे चलते रहे। एक स्टेप नहीं, काफ़ी स्टेप चले जिनको आप आगे बढ़ने में ही आपने कोशिश की। हैप्पीनेस, वो भी खुशी-खुशी, ये सोच के कि ज़रूर मेरे हिस्से में वो चीज़ें आएँगी। सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहती हूँ, सबके घर में कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर रहता है। कोई भी इंसान खुशी-खुशी नहीं रहता है। आपके आपके ज़िंदगी में कुछ और स्ट्रेस होगा, बाकी लोगों की ज़िंदगी में कुछ और स्ट्रेस होगा, मेरे ज़िंदगी में कुछ और स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस सबकी लाइफ़ में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उस स्ट्रेस को या तो हम डेली सोचते रहें और पागल हो जाएँ, एक ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ें, और जब हम आगे बढ़ेंगे वो भी स्माइली फेस के साथ, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट क्यों है? जब हम स्माइल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारा ऑरा, हमारा अंदर के चक्रास बैलेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे, हम भटकेंगे नहीं, हमारे अंदर हिम्मत और बढ़ेगी, स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। हम इतने हिम्मतवार हो जाएँगे कि रास्ते में कितने भी कांटे आ जाएँ, हम फिर भी नहीं रुकेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें खुशी-खुशी आगे बढ़ना है। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।